अगला स्रोत्र अर्थकिलकम भक्त करो। आप दुर्गा का अर्थकिलकम का पाठ का श्लोक सुनिए और ध्यान देकर इसको पूरा सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। अरकिलकम ओम अस्य श्री किलक मंत्र शिव ऋषि अनुष्टुम छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा पर्यर्थ सत्वसती पाठ तवेंजवे विनियोग। ओम नमः चंडिकाय। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्ग उपाय ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेद दिव्य चक्षुषे श्रेयं प्राप्ति निमित्ताय नमो स्वामार्धारिणी। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सरमेदि जान्यान् मंत्राणां विकिलकम् सोवे सेमवावोनोति सततः जावे तदवरः। मंत्रों का जो अभिकिलक है, अर्थात मंत्र की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाली सांरूपी किलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यदि भी सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। सिद्धयन्त युचारणादीनं वस्तूनि सकलानयभिः एतेन स्वदां देवी श्रोत्रमात्रं सिद्ध्यति। उसके बाद उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उससे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथा जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्रोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। न मंत्रो न सदं तंत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जाव्येन सिद्धेदं सरमूचाटनादिकम्। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। संग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोक संगामिमां हरौ कीर्तां निमन्त्रण्यामासं सरमेमिदं शुभम्। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। सौतोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसौ समापतपर्णन च पुण्यसदां यथा वन्ययंत्रणां। तदनंतर भगवती चंडिका की सप्तशती नामक स्रोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के
जब जन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव जी अन्य मंत्रों के अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। सोभिंसे ममापनोति सर्वमेवं चोषयश कृष्णायं वा चतुर्दश्यां महेष्टमयां वा समाहिता ददाति प्रीतिग्राति नानथेषां पश्यति ईदं रूपेण किलेनं महादेवेन किलितम्। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत्र को किलित कर रखा है। यो निष्किलां वेदायेनां नित्यं जपति सजहूढं सहस्रदशा गणासोऽपि गन्धभुजायते नरः। जो पूर्व रीति से निष्किलन करके इस सप्तशती स्रोत्र का प्रतिदिन सर्वस्व उच्चारण पर पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पादर्श होता है और वही गर्धव भी होता है। न चेवापयट ततस्तस्य भयं क्वाप्यं जायते न मृत्युवंशं यान्ति मृत्यु मोक्षं वाप्नुयात्। सर्वस्व विचरते रहने पर भी इस संसार में उससे कहीं भय नहीं होता, वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्ञानत्वं प्राप्यो पूर्वितो पूर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञानमेवं संपन्नमिदं प्राप्यते बुद्धेः। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसीलिए कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। सौभाग्यादि जो यकी चिंतते ललना जने तद सर्वौ तदवर्षादेन तेन जावेदं शुभम। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में श्रोत का सदा जप करना चाहिए। सनेशस्तु जपमाने शिवन सौतोत्रे संपदि रुचके हौ भवत एवं समग्राभि ततः प्राणभयमेव ततः। इस स्रोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अथवा उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐश्वर्यं यद प्रसादेन सौभाग्यारोग्य संपदः शत्रुहानिः परोक्ष मोक्षो स्तुयते सा न किं जने ओम। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता। यदि देव्यानं किल श्रोतं संपूर्णम्।